वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 4 जुलाई 2022 और 4 जुलाई 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, यायर लिपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन 1 है इजराइल, ऑप्शन 2 सऊदी अरब, ऑप्शन 3 ओमान, ऑप्शन 4 ईरान। तो यायर लपिड या लिपिड ये 14वें प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के, और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है नफ्ताली बेनेट का, और ये 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। तो ये 14वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं, यायर लपिड इजराइल के हैं और नफ्ताली बेनेट का स्थान लेंगे, जो अभी वैकल्पिक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये नई बात है। इजराइल में एक अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी होता है जो विकल्प के रूप में मौजूद रहता है। ठीक है जी। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम या जेरूशलम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन 1 डॉक्टर मार्कस प्लेयर, ऑप्शन 2 टी राजा कुमार, ऑप्शन 3 विनय मोहन क्वात्रा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF इसके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ये हैं टी राजा कुमार, ये भारतीय मूल के हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इन्होंने स्थान लिया है डॉक्टर मार्कस प्लेयर का। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो टी राजा जो बने हैं ये बने हैं FATF के नए अध्यक्ष। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इन्होंने मार्कस प्लेयर का स्थान लिया है। और ये क्या है? तो ये एक ग्लोबल टास्क फोर्स है। बस स्टॉप, ये गलत लिखा है। ये ग्लोबल टास्क फोर्स है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के मामलों को देखती है। अभी कुछ समय पहले ही जो पाकिस्तान है उसको FATF ने ग्रे लिस्ट में लगातार बनाए रखा है। ठीक है जी। तो FA जो है वो ये तय करता है कि कौन सा देश जो है वो टेररिज्म की एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए किस तरीके की काम कर रहा है, यानी कि फाइनेंसिंग को, फंडिंग को रोक रहा है कि नहीं। तो ये सब काम, यानी ये एक वॉचडॉग है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को वॉच करता है, FATF। और इसके नए अध्यक्ष बने हैं कौन? तो टी राजा कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्मी टू आर्मी स्टाफ टॉक का आयोजन भारत और किस देश के मध्य हुआ है? ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 USA, ऑप्शन 4 सिंगापुर। तो आर्मी टू आर्मी टॉक का आयोजन जो हुआ है, ये दोनों स्टाफ इसमें शामिल हुए थे, तो वो भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्टाफ के बीच ये टॉक हुआ है। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आर्मी टू आर्मी टॉक का आयोजन हुआ है। ठीक है जी। और ये हुआ कहाँ है? तो ये भी आपको याद रखना है। तो IMA यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में ये हुआ है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो डिफेंस कोऑपरेशन है उसको बढ़ाया जाए और उसके लिए रोड मैप तैयार किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत ने स्वास्थ्य और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था या संगठन से 1.75 बिलियन डॉलर का लोन प्राप्त किया है? ये कार नहीं है, का है, का लोन प्राप्त किया है। ऑप्शन 1 IMF, ऑप्शन 2 वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 3 न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन 4 फेडरल बैंक। तो स्वास्थ्य और निजी निवेश को बढ़ावा करने के लिए भारत को जो ये लोन प्राप्त हुआ है 1.75 बिलियन डॉलर का, ये वर्ल्ड बैंक से प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट है। चलिए और जानकारी देखते हैं। तो विश्व बैंक ने हेल्थ के लिए और जो प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको प्रमोट करने के लिए 1.75 बिलियन डॉलर का लोन प्राप्त किया है इंडिया ने। और वर्ल्ड बैंक के बारे में देखें तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई है ये हुई है 1944 में, यानी 1944, और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC अमेरिका में है। और इस समय पे इसके जो हेड हैं ये हैं डेविड मैलपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सुर्खियों में रहा ओरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है ओरिंगा।
तो औरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 तेलंगाना, ऑप्शन 4 केरल। औरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब इसके थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो औरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये वाइट बैक्ड वल्चर जो गिद्ध होता है उसके लिए ये प्रसिद्ध है। ये यहाँ पे पाए जाते हैं औरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइट बैक्ड वल्चर। और अगर आप वाइट बैक्ड वल्चर की IUCN में स्टेटस देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, मतलब इनको खतरा ठीक ठाक उत्पन्न हो गया है इनके अस्तित्व को। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन 1 नीति आयोग, ऑप्शन 2 पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन 3 UNDP, ऑप्शन 4 UNEP। ये UNEP है, EP। तो हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट ये जारी की है नीति आयोग ने, भारत के थिंक टैंक नीति आयोग ने जारी किया, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट ये नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है जो भारत का थिंक टैंक है। अब ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो ये एनर्जी का ही एक ग्रीन सोर्स है जिससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो ये एक क्लीन एनर्जी का एक रिसोर्स है जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करके प्राप्त किया जाता है। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? नीति आयोग के बारे में इन्फॉर्मेशन देखा था 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इसके उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बैरी। ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। तो ऑप्शन 1 है 1 जुलाई, ऑप्शन 2 है 2 जुलाई, ऑप्शन 3 जुलाई, ऑप्शन 4 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 जुलाई, ये इसका है करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो 2 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग फ्री डे मनाया जाता है और 2009 से इसको लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है जी। और भारत में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को लेके अभी 1 जुलाई से बैन कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि भारत भी लगातार पर्यावरण के लिए कदम उठा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि भारत ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ये है उसको आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं और वो पर्यावरण में चला जाता है और वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इसरो ने PSLV 53 मिशन को किस राज्य से लॉन्च किया है? ऑप्शन 1 उड़ीसा, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 महाराष्ट्र। तो इसरो ने PSLV 53 मिशन को लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश से, यानी ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट आंसर। श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया है। चलिए थोड़ी और जानकारी देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है लॉन्च स्टेशन, यहाँ से PSLV 53 मिशन को लॉन्च किया गया है। और ये बात और आपको याद रखनी है कि इसी यानी कि PSLV 53 मिशन में सिंगापुर के भी 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसरो की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका बंगलुरु में है इसरो का, और इस समय पे इसके हेड हैं ये हैं एस सोमनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में कौन सा शहर पहले स्थान पर है यानी कि टॉप पे है? ऑप्शन 1 लंदन, ऑप्शन 2 पेरिस, ऑप्शन 3 सियोल, ऑप्शन 4 न्यूयॉर्क। बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पे लंदन है, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो QS बेस्ट स्टूडेंट रैंकिंग में पहले स्थान पे लंदन है। अब देखते क्या है, तो इसमें ये देखते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है, क्वालिटी कैसा है, स्टूडेंट्स की फैसिलिटी कैसी हैं ये, और अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है।
तो ये सारे पैरामीटर्स होते हैं जिन पर तय किया जाता है कि क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी कौन सा है। तो इस बार कौन सा है क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी? तो ये है लंदन। और दूसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पे है और सियोल और म्यूनिक, ये संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे है। सियोल कहाँ है? तो ये दक्षिण कोरिया में, और म्यूनिक जर्मनी का शहर है। तीसरे स्थान पे है स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख। और भारत का कोई शहर है? तो है जी, लेकिन 100 क्रम से भी ऊपर है, यानी 103वें स्थान पर है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, यानी टॉप 100 में कोई नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में नारी को नमन योजना लॉन्च की गई है। आपको बताना है कि ये किस राज्य के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ऑप्शन 1 है उत्तराखंड, ऑप्शन 2 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 है छत्तीसगढ़। नारी को नमन इस योजना की शुरुआत की गई है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत की गई है इसकी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। क्या है ये योजना? तो इस योजना के तहत क्या होगा कि जो हिमाचल सरकार है वो जो महिलाएं होती हैं, यात्रा करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो उनका किराया जो है वो आधा ही लिया जाएगा ट्रांसपोर्ट में। तो ये योजना है नारी को नमन, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हिमाचल के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं ये हैं जयराम ठाकुर, और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये था आज का आखिरी सवाल। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।